और यही कारण है कि इस मिट्टी का रंग आज भी लाल है। इस युद्ध में एक काम करता हूं, शुरू से शुरू करते हैं। चलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर सिंह राठौड़, एडवोकेट, साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर एंड फाउंडर फॉर फाइट फॉर राइट्स। दोस्तों, आज हम बात करते हैं महाराणा प्रताप की, हिंदुस्तान की सरजमी का वो वीर योद्धा जिसका डंका यही नहीं पूरे विश्व में बजा है। यानी कि वो वीर पुरुष जिसकी जानकारी आपको चाहे अमेरिका यूनिवर्सिटी कोलंबिया हो या लंदन की यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, आपको इनकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं 15वीं शताब्दी में। भारत का एक राज्य राजस्थान, जो उस जमाने का राजपूताना, वहाँ की एक रियासत मेवाड़। पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह, माता का नाम था जयवंताबाई। 9 मई 1540 को मेवाड़ के किले कुंभलगढ़ में कटारगढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ। बचपन में इनका नाम रखा गया कीका, और यही एक कारण है कि राजस्थान में आज भी छोटे बच्चों को कीका कहा जाता है। प्रताप पढ़ने में बचपन से होशियार थे और युद्ध कौशल भी इनका कमाल का था। चाहे बात मातृभूमि की रक्षा की हो या स्वाभिमानी की, दोनों इनके सर पर चढ़ी हुई थी। बात आई जब जवानी की और शादी की, तो वैसे तो महाराणा प्रताप की 11 रानियां थी, लेकिन उनकी पहली पत्नी यानी कि पट रानी अजबदेव पवार, वो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय थी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। ये जान पहचान दोस्ती में बदल गई और दोस्ती प्यार में। ये प्यार इतना गहरा था कि मात्र 17 साल के प्रताप और 15 साल की अजबदेव दोनों ने शादी कर ली। हालांकि इसके बाद भी उनकी और शादियाँ भी हुई है। अगर बात करें युद्ध की, तो महाराणा प्रताप ने अपनी ज़िंदगी में बहुत युद्ध लड़े, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, लेकिन सारी लड़ाई और युद्ध से अलग एक युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। बात है 1576 की। हिंदुस्तान का एक बादशाह अकबर, अच्छा उस जमाने का मैं हिंदुस्तान आपको बताता हूँ, जिसमें आप पाकिस्तान भी जोड़ लो, अफगानिस्तान भी जोड़ लो, बांग्लादेश और चाइना का कुछ हिस्सा जो हिंदुस्तान का था। इतने बड़े हिंदुस्तान का एक बादशाह अकबर ही चाहता था कि पूरे हिंदुस्तान में मेरी हुकूमत चले, सभी राजा उसकी अधीनता को स्वीकार करें, और हुआ भी था ऐसा। बात जब मेवाड़ की आई और अकबर ने कहा कि आपको हमारी अधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा, तो महाराणा प्रताप ने स्वीकार करने से मना कर दिया। प्रताप ने कहा कि मैं किसी के अधीन नहीं रह सकता, मेरी रियासत किसी के अधीन नहीं रह सकती, मैं अपनी मातृभूमि को किसी के अधीन या किसी के नियंत्रण में नहीं दे सकता। दैट वॉज अ बिग डील दैट टाइम। अकबर ने कहा कि या तो मेरी अधीनता को स्वीकार करो, अन्यथा मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। प्रताप ने इस युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया। हालांकि अकबर ने 1-2 बार और किसी और को भी भेजा था ताकि युद्ध ना हो, लेकिन प्रताप ने कहा कि मुझे किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करना। जो अड़ गया सो अड़ गया, और शायद इसलिए वो युद्ध में लड़ गया। बात है 18 जून 1576 की। बिल्कुल ध्यान से सुना मेरी बात को। एक तरफ अकबर की सेना है, हिंदुस्तान की बादशाह की सेना, जिसका इतना बड़ा साम्राज्य है, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने सिपाही, सैनिक कितने हो, कितना खजाना होगा उसके पास में। और दूसरी तरफ मेवाड़ की रियासत के राजा यानी किंग ऑफ मेवाड़ महाराणा प्रताप की सेना। अकबर के पास में उस जमाने में तोहफे भी थे और इनके पास में भील सेना। 18 जून 1576 हल्दीघाटी का मैदान, यानी कि मेवाड़ की एक जगह खमनोर में हल्दीघाटी का मैदान है, वहाँ पे युद्ध हुआ। अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था मानसिंह प्रथम, आमेर के राजा, और दूसरी तरफ प्रताप, जो खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ, कई लोगों की जाने गई। इतना घमासान युद्ध था कि आज भी अगर आप हल्दीघाटी के मैदान में जाएं और वहाँ की मिट्टी का रंग लाल है, इतना खून बहा था। अकबर की सेना प्रताप की सेना से बहुत बड़ी थी। इसके बावजूद मेवाड़ की सेना ने अकबर की सेना के होश उड़ा दिए, उन्हें झोटी का दूध याद दिला दिया। इसके पीछे का कारण था मेवाड़ की भील सेना, जो कि भाला फेंकने में और पहाड़ी युद्ध में निपुण थी। इस युद्ध में हैरान करने वाली बात यह भी थी कि प्रताप का एक घोड़ा था चेतक, जो कि ईरान का घोड़ा था, काफ़ी खूबसूरत और युद्ध में काफ़ी कमाल का था। वो घोड़ा भागने में काफ़ी तेज था। ये घोड़ा, इसके सर के ऊपर एक नकली सूंड लगाई गई हाथी की, और इसने अपने दोनों टांगे मान सिंह के हाथी के सर पर रख दी। ये दृश्य सबके होश उड़ाने वाला था। दोस्त, आप उस घोड़े की स्वामी भक्ति देखिए कि युद्ध में चेतक की एक टांग कट गई थी, लेकिन अपने 3 पैरों पे उसने प्रताप को एक सुरक्षित जगह पे पहुंचाया। उस दौरान एक 25 फीट के नाले को पार करते हुए चेतक का हृदय फट गया था, यानी कि उसका दिल फट गया। दोस्तों, इतना लंबा नाला कूदने से चेतक की मृत्यु हो गई, उसका हृदय फट गया। आप देखिए इस युद्ध में स्वामी भक्ति देखिए, न सिर्फ प्रताप की स्वामी भक्ति, न सिर्फ उन सैनिकों की, न सिर्फ भील समाज के लोगों की, बल्कि उस घोड़े तक एक जानवर ने भी अपनी स्वामी भक्ति निभाई। और यही एक कारण है कि महाराणा प्रताप का जो इतिहास है वो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है।
आपको जानकारी अगर महाराणा प्रताप की चाहिए तो आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, आपको महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, बाकी किसी राजाओं की नहीं मिलती। हालांकि इस युद्ध के बाद में भी महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े और अंत में जब उनकी उम्र 57 वर्ष की थी तो एक पीड़ा के कारण, एक जोर पीड़ा यानी कि एक फीवर था उनको और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, महाराणा प्रताप की बात मुझे बहुत प्यारी लगी। वो हमेशा कहते रहे कि व्यक्ति का गौरव और उसका आत्मसम्मान उसकी असली पूंजी है, उसका वास्तविक धन है और इस धन की उसे हमेशा रक्षा करनी चाहिए। तो आपको भी गौरवशाली बनना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखना चाहिए, मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे वीर पुरुष महाराणा प्रताप को मेरा शत शत नमन।